हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म मैंने देखा बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार मैंने देखा यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में, साथ ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है बड़े बड़े एग्जाम्स में, नेट में और IIT जेम में, इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि आपको इस क्वेश्चन को कराना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी का। और ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछो मत, बहुत बार पूछा गया है। और गाइज़ ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके शॉर्ट वे में आपके लिए बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। साथ ही गाइज़ मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अरेंज करवा दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज़ आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करना बहुत कंपलसरी है। कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डिमांड भी आप कर सकते हैं, साथ ही आप फीडबैक जरूर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है ना। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को हम। ये जो टॉपिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इतना सिंपल है कि मैं आपको एक बार में समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ आने वाला है। और ये इतना है, आपको इसमें आप लिखने का वे आना चाहिए। अगर आप लिखने का वे सीख गए, साथ ही वो कॉन्सेप्ट का हल्का सा क्लियरिटी है, तो आपको इसमें मतलब प्रैक्टिस करने का भी ज़रूरत नहीं है। थ्योरम है लेकिन ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। सिंपल आप एक बार पढ़ लिए, आपको हमेशा याद रहने वाला है। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही इसको आपको फील करना है। थ्योरम जब भी आप पढ़ते हो गाइज, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको फीलिंग के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि ये फीलिंग आपको भी रिफ्लेक्ट होता होगा। आप भी फीलिंग के साथ पढ़िए, तब आपको अच्छे से याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, या फिर बार बार रिविजन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार में आप पढ़ लोगे और एग्जामिनेशन में लिख के भी आ जाओगे। तो इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है। वैसे मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए है। इतना शॉर्ट वीडियो होगा ताकि आप अच्छे से इसे रिविजन भी कर पाएँ एग्जाम टाइम में। इस तरीके से वीडियो का कॉन्टेंट रहेगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट हमारा, हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद हम थ्योरम देखेंगे। और थ्योरम क्यों पूछा गया है, कितने बार, बहुत बार पूछा गया है थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो चलिए थ्योरम पढ़ते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट जी, यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो ग्रुप है, पता है सभी को। लेट जी बिलोंग्स टू स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, मतलब हमारा जो ग्रुप है कैपिटल जी, उसके अंदर स्मॉल जी बिलोंग करता है, जो कि फिक्स्ड एलिमेंट है जी का। हमने फिक्स्ड एलिमेंट उसे मान लिया है। अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देन द मैपिंग टी जी सच दैट जी टेंड्स टू जी डिफाइंड बाय, यहाँ पे होगा टी जी एक्स। हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या गया है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि टी जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, साथ ही इसी को हम बोलते हैं नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। क्या बोल रहे हैं, जी कैपिटल जी ग्रुप से बिलोंग करता है, साथ ही स्मॉल जी फिक्स्ड पॉइंट है जी का। और यहाँ पे जो मैपिंग है वो टी जी से ग्रुप टू ग्रुप जा रहा है, जहाँ पे डिफाइंड बाय एक फंक्शन दिया गया टी जी इज इक्वल टू ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मेट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमारा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी भी है, साथ ही इट इज नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अगर वो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, दैट मीन्स वो हमारा आउटर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, है ना। तो ये हो गया। इस डेफिनेशन में आपको जितना भी समझ आया है, यही है प्रॉपर मैकेनिकल डेफिनेशन। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रहेगा, डोंट वरी, आपको ध्यान रहेगा। आप बस वेट करिए, पेशेंस से वीडियो को देखिए बस। अब थ्योरम में बढ़ते हैं। थ्योरम क्या दिया है क्वेश्चन में समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप, कैपिटल जी, सेम डेफिनेशन ही उतारा गया लग रहा है। लेट जी बी ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, देन द मैपिंग टी जी सच दैट जी गोज टू जी डिफाइंड बाय फंक्शन दे दिया गया। इसे हमें यहाँ पे बोला ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, लेकिन यहाँ मुझे बोल दिया थ्योरम में प्रूफ करके दिखा दो भैया, मुझे प्रूफ करके बताइए कि ये ऑटोमॉर्फिज्म जी है। कैसे है ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है बड़ा सा कि व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म। अब इसको समझने के लिए आपको तो प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। पहला फंक्शन होता है ऑटोमॉर्फिज्म कंडीशन। 3 कंडीशन होते हैं। अगर आपने 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, दैट मीन्स वो कहलाएगा हमारा ऑटोमॉर्फिज्म। 3 कंडीशन क्या है सर। पहला कंडीशन हमारा होता है, हमारा जो टी है वो 1 1 होना चाहिए, 1 1 फंक्शन। सेकेंड ऑन्टो फंक्शन। थर्ड टी प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन। ये 3 कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लिए हम, दैट मीन्स हम कह देंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। मैं इसमें आपको पूरा प्रयास करूंगा कि पहले का ऑटोमॉर्फिज्म में आपको समझ आ जाए, है ना। लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना है ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना दिया इसके ऊपर, बहुत ही शॉर्ट है, आप जाकर डेफिनेटली देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म कुछ नहीं, पहला 1 1 होना चाहिए, सेकेंड हमारा ऑन्टो होना चाहिए, आपको पता है, थर्ड प्रिजर्व्स मतलब एक्स वाई, यहाँ पे अगर ए बी होगा तो ये ए और बी इस तरीके से टूटेगा। ये हमें प्रूफ करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रूफ,
तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तीन कंडीशन है हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म का, इसलिए तीन कंडीशन में डिवाइड करेंगे। तो पहला आप x1 x2, हो सकता है आपके बुक में xy हो या ab हो, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। बुक में डिफरेंट तरीके से एज्यूम किया जाता है, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ हमने x1 x2 लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन इक्वल टू होता है, तो टी जी x1, यहाँ x है तो x1 x2 मान लिया हमने दो एलिमेंट, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब इसके प्लेस में जहाँ पे x है वहाँ पे आप x1 रख दो, तो यहाँ x1 आ जाएगा, बस सिंपल, इज इक्वल टू x2 के प्लेस में यहाँ x2 रख दो फंक्शन में, ये आ गया इस तरीके से। इसके बाद हमें g को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। किस साइड मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड। देखो दोनों साइड यहाँ पे g मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद बताया आपको इनवर्स और जी, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं थ्योरम में, ई बोलते हैं, ई। तो यहाँ पे जी इनवर्स जी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे ई आ गया, ई का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ई हट गया, कैंसल आउट बोल सकते हैं, या फिर ई का वैल्यू 1 हो गया, समझ जाओ। जी x1 इज इक्वल टू जी x2 आ गया। अब यहाँ से मैं अगर इसमें आप डायरेक्ट कैंसल आउट नहीं कर सकते जी को, है ना, यहाँ पे क्या होगा, आपको जी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हमने जी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होगा, जी इनवर्स और जी कैंसिल हो जाता है, मतलब ई हो जाता है, तो यहाँ पे ई हो गया और इसके प्लेस में भी ये हो गया। हमने क्या किया, जी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड जी इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ई आ गया ई x1 और यहाँ पे ई x2 आ गया, ई कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे टी जी जो है वो 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हमने कैसे प्रूफ किया, आपको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करना है, जी और टी जी इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करना है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे जी का, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जी इनवर्स का, तो वहाँ से जी इनवर्स और जी ई हो जाता है वैल्यूज़ का। सिंपल, हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकंड में आते हैं, यहाँ पे हमें ऑन्टो फंक्शन प्रूफ करना है। हमें पता है, माइंड में हमें मालूम है कि नहीं, हमें यहाँ पे ऑन्टो फंक्शन प्रूफ करना है। आप एक चीज़ यहाँ और गौर कर रहे होगे, यहाँ मैंने किस तरीके से सिस्टोमेटिक वे में लिखा है, किस तरीके से दिखाया है, एक चीज़ दिखाया है मैंने, यहाँ पे जी इनवर्स जी भी लिखा है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, ये सब लिखेंगे नहीं बिल्कुल साइड में, तो यहाँ पर नंबर काटने का बिल्कुल चांस मिल जाएगा टीचर को, डेफिनेटली वो नंबर काट लेगा। इसलिए आपको लेट एज्यूम करना है, सब चीज़ आपको अच्छे से दिखाना है। यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा है, लेट वाई एक एलिमेंट लिया मैंने जी का, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी इनवर्स वाई जी, इसको मैंने माना है, ये सब जी इनवर्स वाई यहीं से देख के मैंने मान लिया, जी इनवर्स वाई जी बिलोंग्स टू जी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको मानना है। आपको ना 1 से 2 बार इसे थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम करोगे आप, बहुत सारे थ्योरम्स को प्रैक्टिस करोगे, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये एजम्पशन चालू हो जाएगा, क्या मानूंगा तो ऑन्टो प्रूफ होगा, क्या मानूंगा तो 1 प्रूफ होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से माना, ठीक है। आपको फिर सच दैट क्या कह सकते हैं हम, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे आपने माना x1 x2, यहाँ पे x1 x2 जी से माना, तो अपनी प्रॉपर्टी लगाया, सेम हमने यहाँ पे लगाया। अब x के प्लेस में आपको ये पुट करना है, जी इनवर्स वाई जी, हमने जो माना है उसको x की जगह में रख दिया, तो यहाँ पे एज इट इज़ जी एज इट इज रहेगा, उसके बीच में x के प्लेस में ये आएगा और जी इनवर्स। अब कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, ब्रैकेट खोला तो क्या हो गया, जी इनवर्स वाई जी जी इनवर्स, मल्टीप्लाई हो गया, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से मल्टीप्लाई। अब इसका वैल्यू आपको पता है ई होता है, और इसका वैल्यू भी पता है, क्या हो, कैंसिल तो होना है, ई का वैल्यू 1 होता है, ये भी ई हो गया, तो ई हट जाएगा अपने आप, क्योंकि वैल्यू तो 1 होता है उसका, तो वाई आ गया। और ये क्या होता है, हमारा ऑन्टो फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है। सो देयरफॉर टी जी इज ऑन्टो। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, प्रिजर्व करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी मान सकते हो वेरिएबल, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ हमने एक्स वाई ले लिया साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो यहाँ पे भी आएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, बिल्कुल आएगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपल ये अलग और ये अलग चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने ई मान लिया बीच में, ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, अभी मैंने बताया आपको ई का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डाल दिए बीच में, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई का वैल्यू 1 होता है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है तीनों के। अब ई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, जी इनवर्स, देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने, ई का वैल्यू जी इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, जी इनवर्स है, जी इनवर्स जी है, तो जी इनवर्स भी लिख सकते हो इसे आप। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसलिए लिखा यहाँ पे आपको जी और जी इनवर्स नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे जी इनवर्स जी ही लिखना पड़ेगा। क्यों, कि हमें इस फॉर्मेट में लाना है, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट बनाना है, तो पहले मैं इनवर्स लिखूंगा फिर जी लिखूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जी एक्स जी इनवर्स आ गया, फिर इसका जोड़ी बना लिया मैंने और इसका जोड़ी बना लिया जी वाई जी इनवर्स। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है तो टी जी x1 नहीं, यहाँ पे आएगा x,
और यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। मैंने इसी का मान के सॉल्व कर दिया, x2 मान के। यहाँ पे y माने हैं तो y मान लेंगे इसे, सिंपल इस तरीके से y हो गया। तो यहाँ पे tgx और यहाँ y है बस, तो x के प्लेस में y आ जाएगा ty। अब यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पास आ गया tgx और tgy। यही होता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करने का ऑटोमॉर्फिज्म में। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होता है प्रूफ करने का ऑटोमॉर्फिज्म में। और इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, टी प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन। तो इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है। आप एक बार देख लो इसे अच्छे से। जब ये तीनों कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर लोगे तब इसे हम कहेंगे टीजी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रूफ करना होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने प्रूफ किया, आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया है। आप बिल्कुल इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप स्क्रीनशॉट के लिए गैप नहीं छोड़ते। मैं बहुत बार चले जाता हूँ साइड, ताकि आप कुछ सेकंड्स के लिए आपको मिलता है टाइम, आप डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। बहुत ईजी लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जी एक्स जी इनवर्स ये प्रॉपर्टी है, बाकी तो सब आप अपने मन से लिख सकते हो। जी भी ये ग्रुप, फिर जो पॉइंट मान लिया आप, फिर इस तरीके से ये ऑटोमॉर्फिज्म जी होता है, इसी को हम बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म, सिंपल। और इसी को प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 से 2 बार अगर देख लिया आप तो डेफिनेटली आप एग्जाम बना लोगे। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है PYQ में, है ना। सो गाइज आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, मुझे पता चलता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।